हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। तो ये व्लॉग है सप्तमी का। सप्तमी सात पूजा जो 7th डे होता है नवरात्रि का, उसका ये व्लॉग है। तो सुबह सुबह का देखिए टाइम था, यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ अभी। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है सप्तमी, तो आज सात पूजा है, मतलब 7th डे नवरात्रि का। तो अभी देखिए पूजा की सब मैंने तैयारी कर ली है और आज से मेरा फास्ट स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए गन्नू भी तैयार है। इसको ना बहुत ज़्यादा गर्मी, ये कपड़ा ये जो धोती और कुर्ता है ना, ये कपड़ा थोड़ा सा दूसरे तरह का होता है, तो इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा इसको लगने लगती है, इसलिए इसने बटन खोल लिया है और हवा में बस हवा में लेटा हुआ है। तो आज है घर में पूजा, तो बस देखिए यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है। वहाँ पर है क्या? हाँ, अब वो नीचे नहीं कर लेंगे, इसे हवन के लिए बोल रहे थे सिर्फ ना, अब इसी को कर लेंगे। और पूजा हो चुकी है हमारी, तो हम दोनों को पूजा में बैठना था, इसके वजह से ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए हम। मतलब क्या होता है ना कि जब पूजा में एक बार बैठ जाते हैं उसके बाद उठना नहीं रहता, और मैं फ़ोन वगैरह कुछ भी लेकर के नहीं बैठी थी। और पूजा करते समय थोड़ा सा फ़ोन वगैरह से दूरी रहना चाहिए और पूजा पे ध्यान देना चाहिए, इस वजह से कुछ पूजा के टाइम का शूट नहीं हो पाया। और ये देखिए नेक्स्ट डे हो चुका है, ये अष्टमी का दिन था और मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ क्योंकि अष्टमी को हम लोग जाते हैं मंदिर। और मतलब 9 दिनों में सिर्फ अष्टमी को ही हम लोग मंदिर जाते हैं, मतलब जैसे 7th डे तक नहीं जाते हैं, अष्टमी को जाते हैं सीधा। तो ये देखिए बस यहाँ पंडाल में थी, यहाँ पूजा करने हम आ गए थे। तो छोटी सी क्लिप यहाँ पे मैंने इन्होंने बना ली थी। और यहाँ पे देखिए मैं अगरबत्ती जला रही थी पूजा करने के लिए। और माता को छू करके बिल्कुल भी पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा दूर से ही अगरबत्ती दिखाना और प्रणाम करना। एक तरह से बहुत अच्छा ये कदम उठाया गया है, जो कि मतलब हमारे सिटी में मतलब नहीं है उतना कोरोना का, फिर भी। और यहाँ देखिए ये बलून दो गन्नू लेकर के आया था, और इसने अभी आप लोग देख सकते हो, इसने दोनों बलून छोड़ दिए और दोनों हवा में उड़ गए थे, इसलिए। हाय एवरीवन, तो अभी बस पूजा करके हम आए हैं और आज है अष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी अष्टमी और शुभ अष्टमी। तो बस पूजा हो चुकी है और आज मेरा है फास्ट, आज फास्टिंग है मेरी। तो बस अभी पूजा करके आए। बहुत ज़्यादा धूप थी और भीड़ उतनी नहीं थी जितनी पहली हुआ करती थी, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस बार, और बहुत ही कम। और पूजा भी खुद से नहीं कर सकते थे ना, तो इसलिए जल्दी पूजा हो गई आज। और सुबह से 4 बजे से मैं जगी हुई थी, जल्दी जल्दी घर का काम किया मैंने, फिर भी लेट हो ही जाता है ना। और फिर भी 8 बज गए हमें जाने में, तो मैंने सोचा जल्दी पूजा हो जाएगी ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फास्टिंग में धूप, ज़्यादा धूप हो तो भी थोड़ा जल्दी जल्दी प्यास लगती रहती है। और बस आज फास्टिंग रहेगी और कल नवमी है, तो कल बस कन्याओं को मतलब भोज कन्याओं को खिलाते हैं हम। उसके बाद बस पूरा हो जाता है हमारा व्रत। तो और देखिए गन्नू तो बिल्कुल सो गया था रास्ते में ही, और इसको लेके ज़्यादा घूमना और ज़्यादा कहीं जाना बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को। तो देखिए सो रहे हैं और इनको थकान ज़्यादा ही हो जाती है। और गन्नू वहाँ बैठा हुआ है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो बच्चा है तो उसको दिला देते हैं हम बाहर से, वो भी पैकेट वाली चीज़ें दिला देते हैं, तो कुछ बनी हुई चीज़ नहीं दिला रहे हैं। और हम लोग नहीं खाते हैं कुछ भी बाहर का। देखिए इसको ना हमने 2 बैलून दिलवाया था, जिसमें गैस भरी हुई रहती है ना, जो ऊपर की तरफ जाता है, वो लाते के साथ घर में इसने बाहर छोड़ दिया और वो बिल्कुल हवा में उड़ गया। और तब से मायूस बैठा है बेचारा। क्या हुआ था बेटा, बताओ। बैलून के साथ उड़ गया। बैलून
कहाँ छोड़ दिया? यही वाली साड़ी मैंने आज पहनी है, जो मैंने तीज पे पहनी थी, क्योंकि अष्टमी को हम लोग न्यू नहीं पहनते हैं कपड़े, नवमी के दिन पहनते हैं। तो आज भगवान को मतलब पूजा करने के बाद और कपड़े वगैरह चढ़ाने के बाद कल पहनेंगे। बच्चे पहन सकते हैं, बच्चे लोग तो 2-3 दिन पहले से न्यू पहनना स्टार्ट कर देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। और हम लोग भी ना छोटे थे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था हमें, और 2-2, 3-3 ड्रेस लेते थे और तीनों दिन बदल बदल कर पहनते थे। तो अब इतना ज़्यादा नहीं, मतलब अब क्या होता है ना कि बड़े होने के बाद बस पूजा और घर की जिम्मेदारी बहुत कुछ होता है, जिसकी वजह से इतना कुछ एक्साइटमेंट सा नहीं बचता है। तो कल मैं जो मैंने ड्रेस ली है वो कल मैं पहनूँगी, और ये इसलिए अभी मैंने पहन लिया। ये साड़ी ना बहुत हल्की है, बहुत ज़्यादा हल्की है, और मेरी साड़ियों के मुकाबले में वो सब साड़ी पहन के मैं कहीं जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती है। तो एक तरफ इधर से साड़ी निकल रही है, एक तरफ उधर से निकल रही है, और लगता है कि रोड पे झाड़ू लगाते हुए मैं जा रही हूँ साड़ी से। ऐसा हो जाता है, संभलता नहीं है। बहुत हैवी साड़ी होती है ना, नहीं संभलती है मेरे से। बहुत लोग संभाल लेते हैं आराम से, और ये बिल्कुल आरामदायक है, देखने में भी अच्छी है। और ये जो है ना बिल्कुल धागे का काम है यहाँ पे, यही मुझे पसंद बहुत आया था, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नेट नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है दूर से कि नेट है, पर नेट नहीं है, ये दूसरा फैब्रिक है। तो हल्का है और बहुत आरामदायक है, क्योंकि अभी साड़ी ही पहन रही हूँ कुछ दिन से, तो ऐसी हल्की साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, चाहे पूजा पाठ में या कहीं भी पहनने के लिए। और वो सब साड़ियाँ जो बहुत हैवी होती है ना, वो पार्टीज़ में ही अच्छी लगती हैं। तो बस थोड़ा सा ही मतलब हम लोग ज़्यादा कहीं नहीं गए थे, बस सामने ही पूजा की करके, मतलब 1-2 जगह जो पंडाल बनता है ना, बस वो 1-2 पंडाल हम गए थे, पूजा करके आ गए। अभी देखिए मैं बना रही हूँ प्रसाद के लिए, रात में फलाहार करने के लिए ये हलवा। तो देखिए गन्नू बैठा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बना रही हूँ बस। और ये कढ़ाई जो है ना, ये पूजा के लिए ही मैंने रख रखी है, कि जब भी कुछ पूजा के लिए बनाना होता है फास्टिंग में तो इसको यूज़ कर लेती हूँ। और गैस वगैरह अच्छे से सारी पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ़ किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे बनाने में। तो देखिए ये पानी फल जो होता है ना, उसको सिंघारा भी कहते हैं हमारी तरफ, उसका आटा है। तो बहुत ही मतलब हर जब भी किसी भी फास्टिंग में आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और बहुत जैसे ताकत की हमें ज़रूरत होती है ना, तो उसके लिए ठीक है। ये घी में मैंने बनाया है। तो ये व्लॉग 3 दिनों के का ये व्लॉग हो गया है मेरा, सप्तमी का, अष्टमी का, और ये नवमी का दिन हो गया है। तो अभी सुबह के बिल्कुल 3 या 3:30 बज रहे थे, और मुझे बहुत सारा खाना बनाना है, बहुत सारा प्रसाद बनाना है, जिसकी वजह से मैं उठ गई हूँ बहुत ही जल्दी। और 3-3:30 बजे का टाइम बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग कहिए या नाइट ही था अभी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बनानी है और मुझे अकेले ही बनानी थी, इसकी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा है। क्योंकि हमने कन्या भोज रखा है घर में, कन्या को खिलाते हैं ना, मतलब 9 कन्या, तो वही उसके लिए खीर, हलवा, पूरी और एक आलू की सब्ज़ी और चना फ्राई मतलब बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने ये जो नॉन स्टिक कढ़ाई है, इधर मैंने हलवा बनने के लिए रखा हुआ है, इधर खीर बना रही हूँ मैं। तो ठीक से मैं पूरा प्रॉपर आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अभी ना मेरी कुछ थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और उसके बाद मतलब जल्दी से मुझे काम करना था सारा। और यहाँ पे ढेर सारा थी कि आटा गूँधने के लिए मैं लेकर के बैठ गई हूँ। और मतलब सुबह कौन तैयार होकर के बैठता है, और क्योंकि कल से सप्तमी से मेरी फास्टिंग ही है, इसकी वजह से तो सब कुछ साफ़ सुथरा ही था घर में, बस खाना बनाने की ही थोड़ी सी
जल्दी से खाना है बनाने का था। और आलू और चना देखिए मैंने बॉईल कर लिया है। और ये जो बनता है ना प्रसाद, जो कि हम कन्याओं को मतलब कन्याओं को खिलाते हैं, तो ये बहुत ही साफ़ सफाई से बनाया जाता है। इसलिए थोड़े थोड़े से देखिए मैं मसाले मैंने मंगा लिए हैं इसमें यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं चना फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने तेल में, और प्याज लहसुन कुछ भी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है हमें, टोमेटो वगैरह भी नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे तेल में मैंने ना हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और हल्की बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी है। और यहाँ थोड़ी ये सब आलू वगैरह बॉईल करने में, खीर और हलवा बनाते बनाते मुझे 4:30 या 5 o'clock हो गए थे। और लाइट वगैरह ऑन करने से ना गन्नू भी देखिए उठ गया है। इतनी जल्दी वो नहीं उठता है, लेकिन उसको भी पता लग रहा था। तो नौकन्या के साथ हम इसको भी बिठाएंगे, गन्नू को भी। ये भैरव भैया बनेगा, जो भैरव एक लड़के को भी खिलाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बस चना हमारा जो है फ्राई हो गया है। इसमें नमक मैंने यूज़ किया है सेंधा नमक, और देख सकते हैं बिल्कुल और कुछ भी ऐड नहीं है। बिल्कुल मतलब सिंपल सादा रखा जाता है, जैसे कि वैष्णो देवी का प्रसाद होता है ना, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। तो बिल्कुल भी उसमें किसी तरह की ये प्याज टमाटर हो गया या लहसुन, ये सब नहीं ऐड किया जाता है। तो उसी तरह से ये भी बनाया जाता है प्रसाद कन्याओं के लिए। तो वो कन्याओं वाला मतलब जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना नवमी के दिन का, वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा व्लॉग आएगा। और यहाँ पे देखिए मैं इसी कढ़ाई को फिर से मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि ये पूजा की कढ़ाई है मेरी और नॉन स्टिक है, बहुत ही अच्छी है। तो इसी में मैं अब पूरियाँ जो हैं तल ले रही हूँ। इसमें 2-3 पूरियाँ एक बार में तल जाती हैं। तो ये देख सकते हैं। तो ये जो है ना छानने वाला, ये भी पूजा में ही मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा इधर यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस पूरियाँ ही तलनी बाकी रह गई थी, बाकी सारा कुछ मेरा मतलब सब कुछ बन चुका है। और यहाँ पे अभी मैं इसी तरह बैठी हुई थी, तो सिंपली ऐसे साड़ी ये सिंपल वाली साड़ी मैंने कल पहन ली थी, क्योंकि हैवी साड़ियाँ ज़्यादा देर आप पहन के नहीं रह सकते और काम करने में भी बहुत परेशानी होती है। तो देखिए मैं अपना व्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ, और आगे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी।